आप सभी विद्यार्थियों मित्रों का स्वागत है। देखिए आज की वीडियो जो है वो हाई स्कूल परीक्षा जून 2022 की है। ये रुक जाना नहीं का पेपर है और आज मैं आपको इसको सोल्व करने वाला हूँ पूरा पेपर। इससे आपको कई प्रकार की जानकारियाँ मिल सकती है अच्छी। तो मैं पूरा पेपर आपको बताने वाला हूँ। आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कई चीज़ें पूछी जा सकती है आपकी एग्ज़ाम में, तो वीडियो पूरी देखें। देखिए विषय है सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10th है, हाई स्कूल परीक्षा जून 2022 है ना। तो हम शुरू करेंगे सही विकल्प से। आप देख सकते हैं सही विकल्प शुरू करेंगे हम। देखिए पहला जो आप देख सकते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो इसका आंसर मिल जाएगा आपका न्याय। इसका आंसर क्या है? न्याय। आगे आप देख सकते हैं कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, मैं आपको केवल सही आंसर बताऊंगा। इसका आंसर है जयदेव। ठीक है। अगला आंसर, अगला देख सकते हैं प्रश्न आप कि कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? तो वो है पानी का इकट्ठा होना। पानी का इकट्ठा होना। अगला प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, है ना? या भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है 1972। आप देख सकते हैं ये इसका सही आंसर है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं आपको एक सही आंसर चूज करना है, तो है 1972। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है आपके सामने है कि लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? तो वो है जातीयता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद। ये सभी आ जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? तो ये है बिहार, है ना। देखिए ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप दोनों के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका आंसर भी जस्टिस हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ हो जाएगा जयदेव। आंसर वही सेम है। यहाँ वाटर लॉगिंग और यहाँ 1972 ऑल ऑफ द अबव, ये हो जाएगा आपका सभी, और इसमें हो जाएगा बिहार। ठीक है। तो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। तो 3/4 से ढका हुआ, क्या ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है ना। 3/4 धरातल कैसे ढका हुआ? जल से ढका हुआ। इसका आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। अगला है वे उद्योग जिन पर कई अन्य उद्योग निर्भर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्या बोलते हैं? आधारभूत उद्योग। अगला प्रश्न है आपका फिलअप की नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? मताधिकार कहलाता है। क्या कहलाता है? मताधिकार कहलाता है। अगला है एक प्रजातांत्रिक सरकार किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। ठीक है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली करके आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है? कौन सी प्रणाली कहलाता है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। देखिए ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। आप देख सकते हैं सामने दिए गए फिलअप आपके, इसमें आपका वाटर आ जाएगा, इसमें मध्य प्रदेश, बेसिक इंडस्ट्रीज हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा वोटिंग राइट्स, है ना। चौथे का आंसर वोटिंग राइट्स। और इसी क्रम में है अगला द पीपल। क्या हो जाएगा आपका? 5वां हो जाएगा द पीपल। आप देख सकते हैं द पीपल। और अगला हो जाएगा आपका 6 नंबर का 3। इसी क्रम में अगला है कि बार्टर सिस्टम बोला जाता है वस्तुमय विनिमय प्रणाली को। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बार्टर सिस्टम। देखिए आगे हम देखेंगे मैच सही जोड़ियाँ। तो आप देख सकते हैं सही जोड़ियाँ क्या है यहाँ पे? फ्रेडरिक सारियू। क्या हो जाएगा इसका? फ्रांस। सूरत बंदरगाह गुजरात। भारत में वन क्षेत्र कितने हैं? तो 33%। पेरियार क्या है? केरल हो जाएगा इसकी सही जोड़ी। और परंपरागत साधन जो हैं वो हो जाएगा आपका कोयला। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। तो इसी क्रम में आप देख सकते हैं सेम वही आंसर है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए।
फ्रांस, गुजरात 33%, केरला, कोल और कोलंबो हो जाएगा। ठीक है, यही जोड़ियाँ हैं सेम। देखिए ये प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ये रुक जाने का पेपर है, लेकिन ये जो बच्चों ने एग्ज़ाम दी है, जो एग्ज़ाम रेगुलर पढ़ रहे हैं बच्चे और जो प्राइवेट पढ़ रहे हैं, उनमें भी पूछे जाते हैं प्रश्न। देखिए आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। ठीक है, तो मैं सभी के उत्तर आपको बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं सामने, एक शब्द में उत्तर। देखिए पहला प्रश्न क्या आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 18 मार्च 1919 को। देखिए अगला प्रश्न इसी क्रम में कि ये सभी एक वाक्य में उत्तर हैं। जे.एन. टाटा ने भारत का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो ये किया था उन्होंने 26 अगस्त 1907 को जमशेदपुर, झारखंड में। ठीक है, और मार्टिन लूथर कौन था? तो आप देख सकते हैं कि मार्टिन लूथर जो था एक प्रसिद्ध धर्म सुधारक थे। वह एक शिक्षक, चर्च सुधारक और पादरी के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, किस स्थानीय संस्था का प्रमुख नगर प्रमुख होता है? तो कौन होता है वो? किस स्थानीय संस्था का प्रमुख जो होता है नगर प्रमुख होता है? तो वो स्थानीय संस्था का प्रमुख जो होता है वो नगर निगम का होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कि धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है ना? मल्टीनेशनल कंपनीज। यहाँ ऐसे भी पूछा जा सकता है एमएनसी, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विदेशी निवेश। वस्तुओं या सेवाओं के खरीदार को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उपभोक्ता। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस या वर्ड, है ना? ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है कि व्हेन वाज द रोलेट एक्ट इन्फोर्स्ड, है ना? यानी कि रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर है 18 मार्च 1919। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि वेयर डिड जे.एन. टाटा एस्टेब्लिश द आयरन एंड स्टील फैक्ट्री ऑफ इंडिया? यानी जे.एन. टाटा ने भारत का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो इसका आंसर है जमशेदपुर इन झारखंड। ठीक है, जमशेदपुर इन झारखंड। अगला प्रश्न है कि हु वाज मार्टिन लूथर? यानी मार्टिन लूथर कौन था? ये आपका प्रश्न है तीसरा। तो इसका आंसर है मार्टिन लूथर वाज ए रिलीजियस रिफॉर्मर, है ना? मार्टिन लूथर जो था एक धार्मिक सुधारक था। ठीक है, तो मार्टिन लूथर वाज ए रिलीजियस रिफॉर्मर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच लोकल बॉडी हैज़ ए मेयर एज इट्स हेड? ठीक है, यानी किस स्थानीय संस्था का प्रमुख जो होता है नगर प्रमुख होता है? तो कौन होता है वो? तो वो होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, है ना? कौन होता है वो? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है ना, नगर निगम का। अगला प्रश्न आपके सामने है व्हाट इज ए पर्सन कॉल्ड हु डजंट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन? यानी धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सेकुलरिज्म, है ना, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म। ठीक है, अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड? यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं हम? तो उसे कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये सभी आपके आंसर है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, देख सकते हैं हम कि व्हाट इज़ द बॉयर ऑफ गुड्स
एंड सर्विसेज कॉल्ड, यानी वस्तु सेवा के खरीदार को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कंज्यूमर, है ना, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। तो देखिए आगे हम पढ़ेंगे सत्य सत्य लिखिए, ठीक है। और ये 6 नंबर की पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सत्य है। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी, सत्य है। भारत में रेवन्यू प्रणाली का आरंभ 1837 में हुआ था, असत्य है। 1853 में हुआ था, है ना, तो ये गलत है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवसायों के लिए ठीक है, तो सत्य है। आज अधिकार समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं, तो ये भी इसका आंसर सत्य है। और दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से प्रभाव डालते हैं, तो ये भी सत्य है ना। ये 6 नंबर के पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। इसी क्रम में आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सेम वही है, पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स है, फिर ट्रू, फिर पांचवा आपका ट्रू है, और लास्ट जो है छठा वो भी ट्रू है, ठीक है। तो ये सभी जो है मैंने आपको बताया है यहाँ तक। वीडियो को पूरी देखें आप और वीडियो से बने रहें। देखिए ये सभी जैसे एक वाक्य में उत्तर जो है 7 नंबर के पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, आपसे देख सकते हैं आप। और रिश्तेदार भी 7 नंबर के पूछे जाते हैं। और आपकी जोड़ियाँ जो आती है वो 6 नंबर की पूछी जाती है एग्ज़ाम में। और सही विकल्प जो हैं वो 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो वीडियो से बने रहें, पूरी वीडियो देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।